बेस्ट सीन्स वर द हॉस्पिटल सीन्स। जब वो आते हैं ना मज़ा आता है, एक्साइटमेंट होती है, अब क्या होगा, अब ये क्या कहेगी, इतने अच्छे शूट हुए हैं, अच्छे लिखे हुए हैं। और मैं कहूँगी भाई मैं सारा की फ़ैन हो गई इन एपिसोड्स में, इतना प्यारा काम उस बच्ची का। और हम ये जब से सीरियल शुरू हुआ है कि इस दफ़ा मैं आपको सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करी क्योंकि काम ही बहुत कमाल था। अब भाई एक्टर को मार्जिन दो, अच्छे सीन्स दो, अच्छी सिचुएशन दो, देखो वो क्या करे। तो उसने तो कमाल किया लड़की ने। मैं तो उसको देख के मैंने मतलब लग रही थी वो डॉक्टर, और वो लग रहा है उसको हेल्प करेगी, उसकी लाइंस, उसका इन्वेस्टिगेशन, एक्सीलेंट एक्टिंग। और हमारे दानिश की भी बहुत अच्छी उसमें एक्टिंग, दानिश तो बहुत। उसको जो अब विड्रॉल सिम्टम्स हो रहे हैं, उसकी पेन, वो गोलियों को चीट करना, तकलीफ, और वो ये इतना कि अच्छा तुम मेरी हेल्प करोगी। इसमें बड़ी प्यारी लाइंस हैं, मुझे एपिक लगी कि अगर तुम इनके साथ मिल गई तो, कहती है नहीं, और अगर तुम डर गई, नहीं डरूंगी, और बात तुम्हारी जान तक आ गई तो उसने कहा जान पे खेल। ये सीटी जैसे एंड में आता है तो सीटियां बजती है, मुझे मेरी फेवरेट लाइन थी। सीटियां बजाई इतना प्यारा से, और ये स्ट्रेट फेस के साथ एक अच्छा, और इसमें कोई लव और ये रोमांस वाली चीज़ नहीं है, ये है इंसानियत। इंसानियत की उसने मेरे साथ अच्छा किया था, दोस्ती भी नहीं, इंसानियत। इनका आपस में ना दोस्ती है ना रिश्तेदारी का तो भी कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है कि उसकी वजह से कोई बॉन्डिंग हो, इट्स जस्ट इंसानियत। उसने उसके ऊपर जो एहसान किया ना, वो कहती यार मुझे, मैं जान पे खेल जाऊंगी उसके लिए। और वो जिस तरह इन्वेस्टिगेट कर रही है, और जिस तरह डॉक्टर जड़ा वाला रंगूल वाला जड़ा वाला हाँ कोई और जड़ा वाला लग रहे थे, हाँ जड़ा वाला शूट कर रहा है रातर दिन रंगून वाला से। वैसे मैंने क्यों कहा क्योंकि म्यांमार से तो आए हुआ बिल्कुल नहीं लग रहे, बर्मा के तो बिल्कुल नहीं लग रहे, लेकिन वो जड़ा वाला जरूर लग रहा है। जड़ा वाला जो है वो शामिल है। मैंने शुरू में कहा था कुछ चक्कर है कि इसके हॉस्पिटल में हो रहा है, तो ये लोगों ने कहा था नहीं, इसने किसी को हायर किया है, दिस अ गुड मैन, इज नॉट अ गुड मैन, ये मिला हुआ चाचा से। तो वो हमारा वो जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है ना, दवाइयों में क्या है और ये क्या वो क्या, मैंने बड़ा इन्जॉय किया। हॉस्पिटल सीन्स आर माय फेवरेट। और ख़ासतौर पे नर्स ने जब कहा ना, डॉक्टर फिर जब पूछते क्या खिलाया इसको सुबह, डॉक्टर इसको एक स्लाइस और एग, और चाय भी पी थी तुमने, स्लाइस क्या है इस ड्रामे में मसला मेरा एक है, वो है इंग्लिश। बहुत नहीं, स्लाइस तो कहते हैं, सिलाई नहीं, स्लाइस तो I know, but स्लाइस इतना नहीं क्यूट सा, बुरा कहाँ लगा, ये उसने बोला है नर्स ने। तो नर्स तो ऐसे बोल लेती होगी ना, नहीं बहुत प्यारा लगा। इंग्लिश इसी बुरी लगी आपको? इंग्लिश नहीं, ये भी बड़ी प्यारी थी वैसे, सिलाइस बहुत क्यूट लगा मुझे, सिलाइस। तो वो चलता गया। नहीं इंग्लिश तो जो मुझे बुरी नहीं लगी, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। किसने कहा बुरी लग रही है? आई एम लविंग शेयर्स मदर्स इंग्लिश, जो उसने लास्ट टाइम, और वो कहती है, उसका स्टाइल है कि वो जाते हुए ना, जैसे सीन उसका खत्म होता है आखिरी जुमला करती है, पकड़ लिया मैंने डायरेक्टर ने कहा जाते हुए ना आपने इंग्लिश में बाय करना है। हाँ। लास्ट लाइन आपकी इंग्लिश में आए एज, क्या कहते हैं उसको, क्या आता लास्ट में, पंच लाइन। तो वो सारा आधा घंटा उर्दू में बात करके वी विल वीन वी विल वीन कोई ताल्लुक नहीं, वी विल वीन ये भी था। फिर We will win, okay. I think the message is conveyed. कोई जरूरत नहीं थी इस मैसेज इज कन्वेड, क्योंकि वही बात आप उर्दू में पहले बोल चुके हैं। इतना उसको डांटा, तुम ये क्या कर रही हो, तुम वो क्या कर रही हो। नहीं ये कहाँ बोला इसने, अली ताहिर को बोला था, कहाँ बोला था, आई थिंक मैसेज इज कन्वेड। क्या मतलब, तुम सामने खड़ी बात कर रही हो, मैसेज कन्वेड नहीं, मुझे वो सेंस नहीं समझ आया। वो मुझे लग रहा है मेरी इंग्लिश खराब हो गई है ड्रामा देख के, आई थिंक सो। तो बाकी थोड़ा सा मैं बाद में के लिए भी छोड़ दूँ, मैंने अभी सभी बातें कर ली, नहीं बजाता तो है ही नहीं, किधर गया, हेलो। तो बस ये जो थम है ये हॉस्पिटल के सीन्स के लिए था। इस दफ़ा मुझे फैमिली के भी सीन्स कोई बहुत आला नहीं लगे। ड्रामा इस पे लिखा हो तो थैंक यू अलीज़े। अच्छा वो ड्रामे पे आते हैं, शेर पे, तो ये मेकअप और ज्वेलरी बहुत ज़्यादा है दोनों बेगमा की। अच्छा आप जो है, जो तीका जी हैं, वो सर पे दुपट्टा लेती हैं देवर के आगे? नहीं ले रही, कहीं कहीं ले रही है, कहीं कहीं नहीं ले रही। हालांकि देवर है और वो उनको लेना चाहिए, दूसरी वाइफ तो ले रही है मेरे ख्याल, या वो भी नहीं ले रही, उनका भी ऑन ऑफ कोई भी नहीं ले रहा। तो नहीं ये है इनका, कहीं कहीं होता है और कहीं कहीं नहीं होता। तो वो मुझे समझ नहीं आया कि कहीं है, वो थोड़ा सा जंप आता है। अच्छा दूसरी चीज़ों की तरफ जाते हैं कि बहुत अच्छा शूट हुआ वो सीन, जब फजर जड़वाला ये डॉक्टर के पास गई, जड़ावाला डॉक्टर जड़ावाला, भाई मुकरम ने कहा सही है, और उसके बाद जब मुड़ी है, कितना ज़बरदस्त झूठ बोली है कि सर आप सीनियर की क्या बात होती है, आप सही कह रहे हैं, मेरी गलती। और मुड़ के जो उसने लुक थी, बड़ा प्यारा शूट हुआ था वो, आई लाइक्ड इट, इम्पैक्ट था उसमें, उसकी लुक बड़ी अच्छी थी। और कोर्ट सीन बहुत अच्छा शूट हुआ, जहाँ ये टेंडर के लिए कोर्ट वोट में गए, तो वहाँ कैमरा वर्क वॉज वेरी नाइस और बड़ा इम्पैक्ट था। और फिर दोनों की बातें आपस में,
पागल और ये वो उफ, बहुत खौफनाक था। मेरा दिल धड़कता है जब डाइनिंग टेबल के सीन आते हैं, क्योंकि लास्ट एपिसोड में भी जब ये फैमिली बैठी ना, नबील और अर्जुमन, मैं कहा गए 7 मिनट, और इस दफ़ा भी 7 मिनट का सीन था। कौन इतना लंबा सीन करता है डाइनिंग टेबल पे फॉर 7 मिनट्स, टू लॉन्ग। और वो हमेशा क्लोजअप पे जाता है नबील की मूंछ पे जो कि फेक है, और वो अच्छी नहीं लगती। आई थिंक कि अगर है तो इतना नबील का क्लोजअप ना दिखाएं कि वो फिर ज़्यादा रजिस्टर हो जाती है। सुनीता को कैसे पता चला कि विल में सारी जो है प्रॉपर्टी शेर के नाम पे? किसको? फजर कहती है ना कि वो उसको, अगर वो उसको जिंदा क्यों रखा है उन्होंने, मार क्यों नहीं देते? तो उसने कहा क्योंकि प्रॉपर्टी विल के मुताबिक देखो फैमिली में बात तो फैमिली नहीं है ना उसकी, वहाँ उससे कोई बात नहीं करता। मैं सोच रही थी सुनीता का वहाँ कोई वेल विशर नहीं, दे ऑल हेट हर। किसने बताया होगा? फजर मुझसे बात करती होगी, फजर को भी नहीं पता, फजर तो खुद उससे पूछ रही है। तो मुझे बताओ सुनीता को कौन बताएगा? सुनीता का हस्बैंड बताएगा। सुनीता का हस्बैंड, उसका क्या लगा भाई? मतलब शेर की विल में क्या था वो उसी फैमिली को पता होगा, इनको कहाँ से पता होगा? वो दूसरी फैमिली है। सुनीता से नादिया अफगान का भी ताल्लुक बिल्कुल ठीक है। तो वो भी शेर की वो भी ये फैमिली है। शेर की फैमिली में उसका कोई फ्रेंड नहीं है, दैट्स अनदर फैमिली। उसमें ये है, दूसरे हैं, दे हेट सुनीता, उसका शक्ल नहीं देखना चाहते। तो मुझे वो अजीब लगा कि उसको उस फैमिली की कौन रिपोर्ट दे रहा है। जस्ट अ क्वेश्चन, आप बताएं कमेंट्स में आपको क्या लगता है। चलो फूड फॉर थॉट है कि आप डिस्कस करते हैं। तो बस बाकी इंटरेस्टिंग है। और स्टोरी मेन मेरे लिए हॉस्पिटल वाली जो मूव कर रही है, और मुझे लग रहा है कि इसको भगाना है क्योंकि इसकी जान खतरे में है। ये जब भगाएंगे वो मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अच्छा फैजान भी मिसिंग था। किधर गया भाई फैजान? भी मिसिंग यू। तो समझ नहीं आ रही अब इसको कैसे निकालेगी, मुझे तो नजर नहीं आ रहा। तो आई विल गिव दोनों के 8-8। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में वो हुए हैं जी 20,100, और शेर से जंजीबिल आसिम शाह के हिस्से में आए 6,572, 33% बंदे 3.3 जो कि हाईएस्ट हैं। शेर बहुत देखा जा रहा है, बड़े व्यू। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 19,700, शेर से एहसन तालिश के हिस्से में आए 6,214, 32% बनते हैं 3.2। ये परवरिश के बाद सेकंड हाईएस्ट बनते हैं। तो अब बात कर ली जाए दानिश तैमूर और हमारी सारा। नंबर दे देते हैं। I will give them both an 8. Both an 8। और मैं अगर बात करूं दोनों ये का मौका मिले, लेकिन मुझे इतना सारा का बच्ची का काम इसमें पसंद आया। मैं सारा को इसमें दे रही हूँ 10, दानिश को 9। वाह, सारा में से जिसने मेंटेन किए ना, उसने अपने एक्सप्रेशंस, बात करना, शी वाज होल्डिंग ऑन टू द एक्सप्रेशंस, कहीं भी उसके चेंज नहीं हुए कि इधर बिल्कुल कंट्रोल में थी वो। सारा शाबाश, एंड दानिश ऑल्सो शाबाश। चलें जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 20,900 हुए हैं फीमेल कैटेगरी में, और सारा खान के हिस्से में आए हैं 5,548, 27% मतलब 2.7 इनको मिले हैं। मैं 10 और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,100, और दानिश तैमूर के हिस्से में आए हैं 6,009, 30% मतलब 3 पॉइंट्स इनको भी मिले हैं।